हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग पाइथन के अंदर नंबर्स के साथ कैसे काम करते हैं। हम लोग इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ देखने वाले हैं, जैसे कि मैथ मॉड्यूल क्या होता है और फंक्शंस जैसे कि फ्लोर, सील और आईएनटी फंक्शंस, और हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग को नंबर में और नंबर को स्ट्रिंग में। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिंट कर सकते हैं नंबर्स को सबसे पहले। तो अगर आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, उसके अंदर कोई भी नंबर डाल दोगे और उसे रन करोगे तो आप प्रिंट कर सकते हो उसे डायरेक्टली। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो प्रिंट हो चुका है 4। ठीक है, आप चाहो तो इसके अंदर पॉइंट के नंबर भी डाल सकते हो, 0.999 ऐसे नंबर भी डाल सकते हो। आप उसे रन करोगे तो वो भी प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हो आप चाहो तो, नेगेटिव नंबर से प्रॉब्लम नहीं है, रन करोगे वो भी प्रिंट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ प्रिंट हो गया है। आप चाहो तो इसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ 1 को, ठीक है, तो वो भी कर सकता हूँ मैं। रन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक नंबर आया है 0.010000, काफ़ी टाइम, उसके बाद लास्ट में 9 है। ठीक है, तो ये नंबर आया हमारे पास। और आप चाहो तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, जैसे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। हम लोग रन करते हैं तो हमारे पास 6 आंसर आता है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे प्लस भी कर सकते हो। उसके बाद 1 अगर हम लोगों ने प्लस करा, आपने रन करा, आप देख सकते हो यहाँ पे 7 आ गया। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 3 × 2 और उसके बाद प्लस हो रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से भी प्लस कर सकते हो। गाइस, अब बात है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स की। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स का मतलब होता है प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे कि हमारे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। ठीक है, तो अभी इसका आंसर जो है, अगर हम लोग रन करते हैं, तो इसका आंसर आता है 7 यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट हो रहा है। तो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर यानी कि प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर का मतलब एक्चुअली ये है कि स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये पहले होंगे प्लस और माइनस से। ठीक है, हमेशा। अगर मैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई हुआ है 3 × 2 और उसके बाद प्लस हुआ है। अगर आप चाहो कि 2 + 1 पहले हो और उसके बाद मल्टीप्लाई हो 3 से, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे पैरेंथेसिस में इन दोनों को क्लोज कर दीजिए, 2 + 1 को। और अगर हम लोग अब इसको रन करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 9 आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप पहले 2 + 1 हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये है बेसिकली प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कोई भी ऑपरेटर है उसको पहले करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पैरेंथेसिस लगा सकते हो, या फिर आप याद रख सकते हो कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पहले होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। अगर आपको नंबर्स को स्टोर करना है, ठीक है, आप चाहते हो कि नंबर्स को स्टोर करें हम लोग, अगर आप नंबर्स को स्टोर करना चाहते हो वेरिएबल में, तो आप नॉर्मली कर सकते हो, जैसे कि एक नया वेरिएबल बना देते हैं हम लोग, न्यू वेरिएबल नाम दे देते हैं इसको, और इसको नाम देने के बाद हम लोग इक्वल टू साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 0.1 हो गया, ठीक है, या फिर -6 हो गया, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है। तो मैं यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ, और हमारा जो नंबर है 9 वो अब हमारे न्यू वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब हम लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, हम लोग यहाँ पे न्यू वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अब इसे रन करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 9 आया है आंसर में। ठीक है, हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि न्यू वेरिएबल है, यहाँ पे हम लोग इसमें प्लस कर सकते हैं 3। ठीक है, अगर हम लोग अब इसे रन करते हैं तो 9 + 3 12 आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। तो हम लोग इस तरीके से वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, नंबर्स को स्टोर करते हैं वेरिएबल्स में। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कन्वर्जन। हम लोग कन्वर्ट कैसे करें स्ट्रिंग को नंबर में और नंबर्स को स्ट्रिंग में। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग नंबर्स को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, न्यू वेरिएबल, ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक नंबर डाल के रखा है 5। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ। अभी ये नंबर है, तो इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे कुछ भी, ठीक है, अगर हम लोग न्यू वेरिएबल में कुछ भी ऐड करेंगे, तो पहले प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको दिखे। तो अगर मैं इस समय
न्यू वेरिएबल में कुछ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारा ये है वेरिएबल, इसमें मैं ऐड करता हूँ 8 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम लोग इसको रन करते हैं अभी तो यहाँ पे 13 ऐड आएगा, ये नंबर इतना ऐड हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि अगर इसे स्ट्रिंग बना दिया जाए और किसी और स्ट्रिंग के साथ इसे ऐड करा जाए, कॉन्कैटिनेट करा जाए, ना कि ऐड। सो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे 8 की जगह यहाँ पे लिख दूँ मैं यहाँ पे कोई और स्ट्रिंग लिख दूँ, जैसे कि इज़ ए नंबर, ठीक है, तो अब आप रन करोगे तो अब ये रन नहीं होगा, ठीक है, एक एरर दे देगा टाइप एरर, क्योंकि न्यू वेरिएबल में जो स्टोर है वो एक नंबर है और हम लोग उसे किस चीज़ के साथ कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग के साथ। तो पाइथन जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि इसे ऐड करना है या कॉन्कैटिनेट करना है, क्योंकि हम लोग प्लस का यूज़ करते हैं ऐड और कॉन्कैटिनेट दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा अपने न्यू वेरिएबल को। तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं str फंक्शन से। str फंक्शन का मतलब है स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यू वेरिएबल में जाएंगे, यहाँ पे str फंक्शन के अंदर इसे पास कर देंगे। हम लोगों ने str फंक्शन के अंदर न्यू वेरिएबल को डाल दिया है। अब str फंक्शन क्या करेगा, न्यू वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और उस स्ट्रिंग को अब हम लोग प्लस की मदद से इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अगर मैं अब इसे रन करता हूँ, आप देख सकते हैं 5 इज़ ए नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 5 को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा है str फंक्शन की मदद से। याद रखिएगा गाइस कि str फंक्शन जो है उसने इस वैल्यू को चेंज नहीं करा है, उसने एक नई वैल्यू दी है जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट करोगे, यहाँ पर अगर आप डाल दोगे प्लस न्यू वेरिएबल, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ये वाला न्यू वेरिएबल डाल दिया, ठीक है, बिना str फंक्शन के, और अगर आपने अब रन करने की कोशिश करी, आप देख सकते हो एरर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि बात ये है ना कि यहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे न्यू वेरिएबल में 5 है नंबर का, तो नंबर का ही है यहाँ पर अभी भी। आपने यहाँ पे क्या करा है, एक फंक्शन लगाया है इसी न्यू वेरिएबल पे, ठीक है, और उस फंक्शन ने क्या करा है, एक नई वैल्यू दी है जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है। उसने 5 दिया है लेकिन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिया है, दैट्स इट। उसने ओरिजिनल वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस नहीं करे, उसका टाइप चेंज नहीं करा, ठीक है, उसने एक नया दिया है, नई वैल्यू दी है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। सो अब हम देखेंगे कि हम लोग एक स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग यूज़र से इनपुट लेते हैं तो वो जो इनपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। सो अगर यूज़र ने 25 डाला, ठीक है, तो उसके लिए तो वो नंबर है, लेकिन कंप्यूटर उसे एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा, तो हमें उसे एक नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उसमें कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन डाल सकें। उसमें हम लोग प्लस कर सकें, माइनस कर सकें, सब्ट्रैक्ट कर सकें, डिवाइड कर सकें, कुछ कर सकें उसमें हम लोग, ठीक है। तो वो करने के लिए दो केसेस हैं बेसिकली। पहली चीज़, मैं पहले यहाँ पे हटा देता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। सो हो सकता है कि आपका जो यूज़र है उसने दिया हो, इंटीजर दिया हो कोई, ठीक है, जैसे कि 45 एक इंटीजर है, या फिर -88 ये भी एक इंटीजर है, या फिर हो सकता है कि आपका जो यूज़र है उसने दिया हो 0.55 जो कि एक डेसिमल है, ठीक है, एक पॉइंट वैल्यू है, या फिर दिया हो 1.67, या फिर दिया हो 99.9, ठीक है, या फिर दिया हो -6.57 जो कि एक पॉइंट वैल्यू है ये सारी। तो ये दो केसेस हैं। अगर आपके यूज़र ने दिया है इंटीजर जैसे कि 56, तो आपको एक अलग फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपके यूज़र ने दिया है इंटीजर एक फ्लोट वैल्यू यानी कि एक डेसिमल वैल्यू है जैसे कि 56.5, ठीक है, तो आपको उसे कन्वर्ट करने के लिए एक अलग फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। हमारे पास जो फंक्शन है वो है int, ठीक है, पहला फंक्शन, और दूसरा है फ्लोट, ठीक है, ये दो फंक्शन है हमारे पास जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सो अगर आपके यूज़र ने एक इंटीजर दिया है जैसे कि 56 हमको दिया है, अगर उसे आपको एक नंबर में कन्वर्ट करना है, याद रखिएगा ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है। अगर उसे नंबर में कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है, जो कि यूज़र ने दिया होगा उसे आपको इस फंक्शन के अंदर डालना है और ये उसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई नंबर है जैसे कि 56.67 जो कि एक डेसिमल नंबर है, तो आपको उस नंबर को डालना होगा अपने फ्लोट
फंक्शन में, ठीक है, जो कि उसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अभी यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर है, इसलिए स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर जैसे ही आप इसे फ्लोट फंक्शन के अंदर डाल दोगे तो वो फ्लोट फंक्शन जो है वो एक नई वैल्यू देगा जो कि एक नंबर होगा, ठीक है। सो हम लोग इसे करके देखते हैं। सबसे पहला कोई केस है इंटीजर का, तो 56 हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक 56 है, ठीक है। 56 इंटीजर होता है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, हम उसे प्रिंट करना है, ठीक है, एक नंबर के फॉर्मेट में। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे, प्रिंट के फंक्शन के अंदर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग int डालेंगे, ठीक है, इंटीजर फंक्शन int फंक्शन से, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अंदर जाएंगे, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना न्यू वेरिएबल डाल दूँगा, ठीक है। याद रखिएगा गाइस, ये फंक्शन जो होते हैं वो हमारे ओरिजिनल वैल्यू को, ओरिजिनल वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, वो एक नई वैल्यू देते हैं, ठीक है, हमेशा। तो अगर मैं अब इसे प्रिंट करता हूँ, तो ये प्रिंट हो रहा है, आराम से हो रहा है, ठीक है, एज ए नंबर प्रिंट हो रहा है ये। सो इसका यूज़ क्या होता है, बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कोशिश करो, ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता, ठीक है, यहाँ पे int फंक्शन नहीं होता और मैं यहाँ पर अगर इसमें एक नंबर ऐड करने की कोशिश करता, अगर मैं 56 को अगर मैं 60 बनाना चाहता तो मैं क्या करता, मैं 4 ऐड करने की कोशिश करता, ठीक है। और अगर मैं अब इसे रन करता हूँ, आप देख सकते हो टाइप एरर आ रहा है, ठीक है। टाइप एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग एक स्ट्रिंग में एक इंटीजर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। 56 अभी नंबर नहीं है गाइस, वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। हम लोग उसके अंदर 4 ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक नंबर है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसमें 4 ऐड कर सकें तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे int लगाना है, ठीक है, int लगाना है, उसके अंदर हम लोग को ये वेरिएबल डाल देना है। और अगर हम लोग अब इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 60 आया है, ठीक है, नीचे 60 आ गया है। चलिए दूसरा केस लेते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 56.99 है, ठीक है, जो कि पॉइंट वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे int का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम लोग int का इस्तेमाल करेंगे और रन करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक वैल्यू एरर आ रहा है, ठीक है, इस बार वैल्यू एरर आ रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर int विद बेस 10। तो int जो फंक्शन है, ठीक है, int फंक्शन जो है वो इंटीजर्स के लिए बनाया गया है, ना कि पॉइंट वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर एक एरर आया है। हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको एक फ्लोट फंक्शन होता है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो होता है पॉइंट वैल्यूज़ के लिए। अगर हम लोग अब इसे रन करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 60.99 आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी स्ट्रिंग हो नंबर की, उसे हम लोग एक नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा गाइस, ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली ऐसे ही स्ट्रिंग्स पे काम करता है। अगर आप यहाँ पे 56.99 की जगह आप यहाँ पे डाल दो दिस, ठीक है, सॉरी, अगर आप इसकी जगह यहाँ पे डाल दो दिस, जो कि एक नंबर नहीं है एक्चुअली, और अगर अब आप इसको ट्राई करो रन करने की, आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू एरर आ गया है कि हम लोग इस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस कोई नंबर है ही नहीं असलियत में, ठीक है। आप 1.99 को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप इस u को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। u एक सेंटेंस है, ना कि नंबर, ठीक है। तो आप एक्चुअली ऐसे ही स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर सकते हो जो कि वाकई में नंबर्स हों रियल लाइफ में, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं स्ट्रिंग को नंबर में और नंबर्स को स्ट्रिंग में। लेकिन गाइस ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि पाइथन जो है उसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंक्शन है मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन हमें काफ़ी सारे फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से मॉड्यूल है, ठीक है। सो मॉड्यूल जो होता है वो बेसिकली एक फाइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारा कोड होता है जो कि हम लोग अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही एक मॉड्यूल है मैथ्स मॉड्यूल, जिसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, काफ़ी सारे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिसको हम लोग अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। और बात यह है कि आसान हो जाता है, हमें अपने खुद के फंक्शन नहीं बनाने पड़ते हैं, और हमें बस एक मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है और हम लोग आराम से वो सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने सबसे पहले और सबसे ऊपर अपने प्रोग्राम में हमें लिखना होगा फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप बस इस चीज़ को एज इट इज़ लिख लीजिएगा। ये मान के चलिए कि एक मैथ्स नाम की फ़ाइल है जिसमें से आप सारे फंक्शंस जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं अपने इस फाइल में, अपने इस प्रोग्राम में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं और इंपोर्ट क्या कैसे करते हैं उनको। आई थिंक लास्ट के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे, अभी नहीं। सो इस मैथ मॉड्यूल यानी कि इस मैथ फाइल में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि अब हम लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। सो जैसे कि मान लो कि आपके पास एक वेरिएबल है माई वेरिएबल, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक नंबर डाल देते हैं 9, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सारे फंक्शंस को इस्तेमाल करना। तो सबसे पहला जो फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ABS फंक्शन। ABS फंक्शन का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सो ABS फंक्शन क्या करता है, अगर आप उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो सिर्फ उसका एक पॉजिटिव नंबर दे देगा, ठीक है। अगर आप -9 डालोगे तो वो +9 दे देगा। अगर आप -1.22 डालोगे तो वो +1.22 दे देगा। एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने का काम करता है ABS फंक्शन। तो हम लोग सपोज करते हैं कि ये है -9, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं नीचे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करते हैं ABS फंक्शन की वैल्यू को, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ABS लिखते हैं, ABS, इसके अंदर अगर हम लोग अपना माई वेरिएबल डाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसे रन करने की कोई कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 प्रिंट हुआ है, ना कि -9, ठीक है। ABS फंक्शन ने क्या करा, -9 को +9 में कन्वर्ट करके हमारे प्रिंट फंक्शन में दे दिया और हमारे प्रिंट फंक्शन ने उस +9 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये होता है ABS फंक्शन का काम। तो अगला जो फंक्शन है वो है पावर फंक्शन, ठीक है। पावर फंक्शन का मतलब होता है पावर। सो पावर का मतलब होता है बेसिकली कि हम लोगों ने देखा होगा मैथमेटिक्स में 2⁻³ और 3⁻6, ऐसे जो हम लोगों ने देखा होगा, उसी को हम लोग मैथ में यहाँ पे कर सकते हैं पावर फंक्शन से। सो सपोज़ करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर माई वेरिएबल में 2 है, ठीक है। एक आसान सा नंबर लेते हैं, छोटा सा नंबर लेते हैं, और अगर हम लोग चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग रेज कर दें 3 से, ठीक है। 2⁻³ हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है। सो 2⁻³ होता है 8। अब हम लोग इसे पावर की मदद से कर सकते हैं, पावर फंक्शन की मदद से। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जाना है, पावर लिखना है, POW। तो पावर जो होता है वो 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। पहला पैरामीटर होता है वो नंबर जो हमारे पास है, और दूसरा होता है वो एक्सपोनेंट जिस पर हम उसे रेज करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 को 3 की पावर तक रेज कर दूँ, ठीक है। तो मेरा पहला वेरिएबल जो है वो है माई वेरिएबल, मेरा पहला पैरामीटर जो है वो है माई वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि किस पावर तक इसे रेज करना है। तो मैं चाहता हूँ कि 3 तक इसे रेज कर दें, ठीक है। और अगर हम लोग इसे अब रन करते हैं, आप देख सकते हो कि हमारे पास है 8, ठीक है। ये हमें एक फ्लोट वैल्यू देता है, ना कि इंटीजर। तो हमारे पास है 8 आ गया है, 2⁻³ 8 होता है। हम लोगों ने पावर फंक्शन का इस्तेमाल करा है। सबसे पहला जो पैरामीटर था वो हमारा वेरिएबल था, हमारा नंबर था। उसके बाद हम लोगों ने बताया कितनी पावर तक से रेज करना है, और इसने यहाँ पे 8 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये था पावर फंक्शन। एक और फंक्शन होता है मैक्स फंक्शन, ठीक है। सो मैक्स फंक्शन क्या करता है कि अगर आपके पास 2 नंबर हैं, ठीक है, 2 नंबर हैं, तो मैक्स फंक्शन आपको बताएगा कि उनमें से बड़ा कौन सा है, ठीक है, मैक्सिमम कौन सा है। सो मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। तो इस नंबर में, इस वेरिएबल में हम लोग डाल देते हैं 9, और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास नंबर 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग डाल देते हैं 88, ठीक है। सो अब हमको इस्तेमाल करना है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या कर देगा, हमको बड़ा नंबर देगा, ठीक है। 2 नंबर में से हमको बड़ा नंबर देगा। तो हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, मैक्स। फिर उसके अंदर हम लोग अपने दोनों नंबर दे देंगे, ठीक है। एक नंबर मैं दे देता हूँ नंबर 1, दूसरा नंबर हम लोग दे देते हैं नंबर 2, ठीक है। तो हम लोग ने 2 नंबर दे दिए यहाँ पर। और अब अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमको 88 मिला है, ठीक है। नंबर 2 मिला है, ना कि हमको 9 मिला है, ठीक है। नंबर 1 छोटा था इसलिए वो हमको मिला नहीं, नंबर 2 बड़ा था 88, इसलिए वो हमको यहाँ पे प्रिंट होते हुए मिल गया है।
क्योंकि मैक्स फंक्शन जो होता है वो मैक्स फंक्शन हमें दो गिवन नंबर्स यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 में से बड़ा नंबर हमको रिटर्न कर देता है, हमें दे देता है, ठीक है। और जो हमको नंबर मिला वो प्रिंट फंक्शन में गया, प्रिंट फंक्शन ने उसे यहाँ कंसोल में प्रिंट कर दिया। सो अब हम अगला एक फंक्शन देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मिन फंक्शन। बेसिकली मैक्स फंक्शन जैसे ही होता है, फ़र्क बस इतना होता है मिन फंक्शन में कि मिन फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक है। अगर हम लोग यहीं पे मैक्स की जगह मिन लिख देते हैं, ठीक है, मैक्स की जगह हम लोग मिन लिख देते हैं, तो अब ये क्या करेगा, हमें छोटा नंबर देगा। हमारे पास जो नंबर हैं, जो भी नंबर हैं हमारे पास, उसमें से सबसे छोटा नंबर देगा। तो अगर हम लोग इसे अब रन करते हैं, ठीक है, अब रन करते हैं तो अब हमारे पास 9 है। देखिएगा हमारा नंबर 1 जो है वो छोटा है और नंबर 2 है वो बड़ा है, ठीक है। नंबर 1 है 9, नंबर 2 है 88। हम लोगों ने मिन फंक्शन का इस्तेमाल करा है, ठीक है, और मिन फंक्शन हमें सबसे छोटा नंबर देता है, इसलिए हमें 9 मिला है यहाँ पे। सो मिन फंक्शन हो गया हमारा। एक और फंक्शन है गाइस, राउंड फंक्शन, ठीक है। हम लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स में राउंड ऑफ करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। सो वो है राउंड फंक्शन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 1 पॉइंट मान लेते हैं 45, ठीक है। इसे राउंड ऑफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड का इस्तेमाल करेंगे, राउंड फंक्शन का, और हम लोग यहाँ पे नंबर डाल देंगे। अब अगर हम इसको रन करते हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 आ गया है, ठीक है। 1.45 को इसने राउंड ऑफ करके 1 ही कर दिया है। अगर हम लोग इसको 1.45 की जगह यहाँ पर अगर लिखा होता है 1.9 और अगर हम लोग इसको रन करते तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके इसने 2 दे दिया है हमको, ठीक है। तो राउंड फंक्शन जो है वो राउंड ऑफ कर देता है वैल्यूज़ को, और यही इसका काम है। तो अब हम लोग एक नया फंक्शन देखते हैं। जो अगला फंक्शन है वो है फ्लोर फंक्शन, ठीक है, फ्लोर फंक्शन। सो फ्लोर फंक्शन जो बेसिकली फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। सो गाइस अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 1.9 ही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। 1.9 नंबर है हमारे पास और हम चाहते हैं कि इसका हम लोग फ्लोर फंक्शन निकालें। तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, बेसिकली अगर आपके पास कोई भी नंबर है डेसिमल का, ठीक है, जैसे कि 1.9 हो गया, 1.78 हो गया, 1.33 हो गया, तो वो क्या करता है फ्लोर फंक्शन, जो आपका डेसिमल का पॉइंट है ना वो हटा देता है, डेसिमल पार्ट हमारा हटा देता है और हमारा जो इंटीजर पार्ट है ना वो रहने देता है, ठीक है, वो हमको रिटर्न कर देता है। तो 1.9 इस पर अगर हम लोग फ्लोर फंक्शन लगाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, 0.9 हटा देगा, 1 मिलेगा हमें, ठीक है। तो हम लोग करके देखते हैं। हम लोग को प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर ही फ्लोर फंक्शन लगा देते हैं। तो हम लोग फ्लोर फंक्शन लगाते हैं अपने नंबर पे। तो हम लोगों ने ये फ्लोर फंक्शन अपने नंबर पे लगाया है। अब अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें 1 मिला है, ना कि 1.9, ठीक है। फ्लोर फंक्शन हमारा जो पॉइंट वाला जो पार्ट होता है उसे हटा देता है। इसको अगर हम लोग 7.9 करते और अगर हम लोग अब इसे रन करेंगे, आप देख सकते हो कि 7 मिला है, हमें 0.9 हटा दिया है। अगर 7.6 होता या फिर मान लो कि 3 होता, 7.3, तब क्या होता, तब भी यही होता, ठीक है। पॉइंट वैल्यू हमारी जो चली जाती है और हमें बस इंटीजर पार्ट मिलता है 7, ठीक है, वही हमें अभी भी मिला है 7। तो ये है फ्लोर फंक्शन का यूज़, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, मर्ज सॉर्ट में यूज़ होता है और क्विक सॉर्ट में यूज़ होता है, ठीक है। काफ़ी जगहों पे यूज़ आता है जहाँ पे भी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स लगती हैं, डेटा स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में इस्तेमाल होता है, काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा यूजेज हैं इसके, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो गाइस अब हम बात करने वाले हैं एक और फंक्शन की, जो है सील फंक्शन, ठीक है। सील फंक्शन भी मैथमेटिक्स का एक फंक्शन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो सील फंक्शन होता है वो क्या करता है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है पॉइंट में, तो वो क्या करेगा, आपको इंटीजर नंबर दे देगा उससे ठीक बड़ा। बेसिकली अगर आपके पास 7.3 है तो ये 8 दे देगा आपको, ठीक है। अगर आपके पास 9.5 है तो आपको ये 10 दे देगा, आपको उस नंबर से ठीक बड़ा, ओके, इमीडिएटली बड़ा एक इंटीजर वैल्यू देगा। हम लोग देखते हैं कैसे काम करता है। हमारे पास नंबर है 7.3, इसे हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम लोग करते हैं 99.4 कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग सील फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे
और मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू हो वो प्रिंट हो, तो हम लोग प्रिंट फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग सील फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो सील में हम लोग डालने वाले हैं अपना नंबर, ठीक है। अब क्या करेगा, सील फंक्शन जो होगा हमारे नंबर को लेगा और हमें एक वैल्यू देगा, और वो वैल्यू जो है वो हमारा प्रिंट फंक्शन लेगा और प्रिंट फंक्शन हमें वो कंसोल पे प्रिंट करके दे देगा। तो अगर हम लोग इसे रन करते हैं, आप देख सकते हो कि हमें 100 मिला है, ठीक है। सील फंक्शन है कि अगर 99.4 को लिया, ठीक है, उसने देखा कि 99.4 से इमीडिएटली बड़ा इंटीजर क्या है, इंटीजर ना कि पॉइंट वैल्यू, इंटीजर क्या है, तो 99.4 से ठीक बड़ा, इमीडिएटली बड़ा इंटीजर है 100, तो उसने हमें 100 दे दिया, ठीक है। यही फंक्शन है सील का। सील फंक्शन का अगर हमारे पास 99 की जगह 997 होता, ठीक है, 997 होता, तो क्या करता, अगर हम लोग अभी इसे रन करते हैं तो ये 998 दे रहा है हमको, ठीक है। 997.4 से ठीक बड़ा जो नंबर है इंटीजर वो है 998, ठीक है, तो वो हमको दे दिया इसने। सील फंक्शन का बस यही इस्तेमाल होता है गाइस, यही इसी तरीके से काम करता है सील फंक्शन, और काफ़ी यूज़ होता है, बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है गाइस। मर्ज सॉर्टिंग वॉर्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डेटा स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये। सो गाइस अब हम देखने वाले हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी नंबर का, उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है पाइथन में, बेसिकली मैथ मॉड्यूल में हमारे पास फंक्शन है। तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं SQRT, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपको मान लो कि आपके पास एक नंबर है, एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू 9 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपको इसका स्क्वायर रूट मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, SQRT यानी स्क्वायर रूट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। तो हम लोग प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन देंगे, क्योंकि हमें प्रिंट करना है वैल्यू। तो हम लोग प्रिंट के अंदर SQRT लिखेंगे, SQRT यानी कि स्क्वायर रूट फंक्शन, उसके अंदर हम लोग डाल देंगे अपना नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये कोड, सबसे पहले नंबर जो यानी कि हमारा 9 है, तो 9 का स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा SQRT फंक्शन से, और वो जो स्क्वायर रूट होगा उसे हम लोग उसे बेसिकली प्रिंट फंक्शन ले लेगा, और प्रिंट फंक्शन जो है उसे हमारे यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करके दे देगा। सो यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे रन पे गए हम लोग ऊपर, यहाँ पे रन विदाउट डिबगिंग पे हम लोगों ने क्लिक करा। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास आया 3.0, और यही है स्क्वायर रूट 9 का, क्योंकि 3 × 3 9 होता है, तो हमें एक सही स्क्वायर रूट मिला है। अब अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लें कि जैसे कि 55, तो इसका भी हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा, हमें बस रन करना है। अब आप देख सकते हैं हमें स्क्वायर रूट मिला है 7.4161984870956663, ठीक है, इतना बड़ा स्क्वायर रूट मिला है हमको। तो आप कोई भी नंबर हो आपके पास, आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से निकाल सकते हो स्क्वायर रूट फंक्शन की मदद से। ये मैथ मॉड्यूल में होगा, याद रखिएगा गाइस, स्क्वायर रूट फंक्शन आपको पाइथन में बिल्ट नहीं मिलता, आपको मैथ मॉड्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो गाइस ये बात रही हमारे नंबर्स की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।